नमस्कार सभी को। आज मैं कुछ बातें करके आई हूँ। असल में सुबह में समय भी बहुत कम होता है। भारत या पूरे विश्व में 500 वर्षों में कितने युद्ध हुए, ये तो सही सही बताना मुश्किल है, क्योंकि कुछ रिकॉर्ड नहीं है, कुछ रिकॉर्डेड हुआ नहीं है। ये बहुत प्राचीन बात है। 5000 साल पहले, मतलब बहुत साल पहले की बात है। तो इतना हमारा टेक्नोलॉजी भी डेवलप नहीं था, ये हिस्ट्री भी कितना ऑथेंटिक है ये भी बोलना मुश्किल है, लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं आज की स्थिति को देखते हुए कि कितने युद्ध हुए होंगे। तो तब तो मानव बहुत स्ट्रगल कर रहा था, अपने रोजी रोटी में ज़्यादा परेशान था, अपने जीवन यापन में ज़्यादा ध्यान रहता था, फिर भी युद्ध तो हो ही जाते थे, है ना। तो सारे युद्ध का नहीं भी करें, लेकिन कुछ मुख्य युद्ध के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। जैसे हम प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, ये तो बाद में हुआ। पेलोपोनियन का युद्ध हुआ, प्यूनिक युद्ध, और रोमन साम्राज्य के दौरान कितने सारे युद्ध हुए। मानव सभ्यता, मानव संस्कृति के जो उत्थान में जिनकी अहम भूमिका थी, वे युद्ध में अपना सर्वस्व खत्म कर दिए, या फिर युद्ध की तैयारी में अपने एक बहुत सारा अंश जो मानवता के कल्याण के काम आ सकता था, डेवलपमेंट के काम आ सकता था, या तो युद्ध में ख़त्म हुआ या फिर युद्ध की तैयारी में ख़त्म हुई। तो ये भारत का, मतलब विश्व का इतिहास रहा। भारत का भी इतिहास का तो पानीपत का युद्ध कहिए, सरहिंद का युद्ध, तालीकोट का युद्ध, कालिंगा युद्ध, पाकिस्तान और चीन का तो आप मतलब क्या बोलेंगे, फॉर्मल और इनफॉर्मल आप सभी को पता है। चीन पाकिस्तान के साथ भारत का क्या संबंध रहा है और कितनी नुकसान हम लोगों ने झेला है, दोनों ने झेला है। पाकिस्तान तो बिल्कुल बर्बादी के कगार पर पहुंच गया, लेकिन फिर भी वो युद्ध वाली मानसिकता उसकी हटती नहीं है। अगर जितना भारत के साथ संघर्ष में उसने अपना एनर्जी, अपना टाइम, अपना रिसोर्सेस वेस्ट किया, उतना अगर अपने डेवलपमेंट में किया होता तो क्या स्थिति होती पाकिस्तान की। हमारा पड़ोसी देश है, भाई है हम लोगों का। वो सुखी रहें तो हम भी सुखी रह सकते हैं, लेकिन नहीं खुद सुखी रहने की कोशिश करते हैं, नहीं दूसरे को सुखी रहने देते हैं। तो ये इतने युद्ध जो हुआ उसका परिणाम क्या हुआ, या फिर युद्ध की जो तैयारियां हो रही है उसका परिणाम क्या हुआ। कहीं ना कहीं शिक्षा से, स्वास्थ्य से और संपन्नता से सरकार का ध्यान दूसरी तरफ चला जाता है, क्योंकि मरने मारने की जहाँ बात होती है वहाँ तो पहले हम जिंदा बचे, उसके बाद तो सुख सुविधा की बात सोचेंगे। तो पूरे विश्व का एक अच्छा खासा रिसोर्सेस जो होता है वो वेस्ट हो जाता है, ध्वंस हो जाता है युद्ध की मनोवृत्ति में, या तो युद्ध करने में या युद्ध की तैयारी में। अभी का जो हमारा भावी पीढ़ी हो रहा है, पूरे विश्व के लिए मेरा संदेश है। देखिए, मैं जब धर्म की बात करती हूँ ना, मुझे किसी पर्टिकुलर नहीं धर्म के मैं बारे में चर्चा करती हूँ, नहीं नर नारी या पुरुष स्त्री या जाति पाति या किसी संप्रदाय, किसी के बारे में नहीं। बस एक मानवता जो है वो सबसे बड़ा धर्म है, और मैं जो भी बात करती हूँ मानवता के कल्याण के लिए करती हूँ। तो हमारी छोटी कोशिश कितनी साकार होगी वो मुझे नहीं पता है, लेकिन जब एक जंगल में, कहा जाता है कि जंगल में आग लगी थी, तो वहाँ चिड़िया अपने चोंच से जा के पानी डाल रही थी। तो किसी ने पूछा कि आपके इतनी बड़ी जंगल में आग लगी है और आपके चोंच से एक ड्रॉप पानी देने से क्या होगा। चिड़िया ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया। उसने कहा कि मुझे भी पता है कि मेरी कोशिश में ज़्यादा दम नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ, ये मुझे आत्मसंतुष्टि दे रहा है। तो जब भी इस जंगल की इतिहास लिखी जाएगी, मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में आएगी। तो ये चिड़िया का मतलब बहुत ही उत्साहवर्धक एक उसका उत्तर था। तो दोस्तों, जहाँ भी हम रहें बस यही कोशिश करें कि हमारे द्वारा कुछ सद्विचार समाज को हम दे सकें। आज किसी को बहुत ज़्यादा मतलब पैसे के, कपड़े के या इस तरह के दान की जितना ज़रूरत नहीं है, जो हम दान किए और व्हाट्सअप फ़ोटो में लिए और पूरे व्हाट्सअप में, फेसबुक में डाल दिए, वैसे दान की ज़रूरत नहीं है। आप समय दान कर सको और आप अपने सद्विचारों को दान कर सको। आपके सद्विचार और समय से किसी ज़रूरतमंद का भला हो, इससे बड़ा पुण्य, इससे बड़ा दान और कुछ भी नहीं है। तो हम करेंगे इसके बारे में, और भी मुझे चर्चाएं करनी है। कैसे अपने भावी पीढ़ी को समुन्नत बनाएं, कैसे समाज में सोच बदलें, सभी लोगों को किस तरह से हम एक मानवता के राह पर ला सकें। जितना ही छोटी कोशिश हो, हम, आप और सभी मिल करके अगर ये कोशिश करें तो थोड़ी तो ज़रूर सुधार होगी, और हो भी रहा है। तो ढकोसला में नहीं जाएंगे, दुनिया भर के पंडितों और आडम्बरों और उनके वो में नहीं जाएंगे, लेकिन हम लोग मानवता का कल्याण किस में हो सकेगा, इस पे सतत चिंता करते रहेंगे और अपने संदेश को लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। मानना नहीं मानना उनकी बात है, कोशिश तो करनी हमारी अपने बस में है। तो इन्हीं कोशिशों के साथ मैं इस वीडियो को और भी एलाबोरेट करूँगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।